हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नेताजी का चश्मा इस कहानी की समरी या सार बताने वाली हूँ। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चलिए हम इसका सार देखते हैं। नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी से लेखक ने एक सामान्य नागरिक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों का देश के स्वतंत्रता में दिए गए योगदान की चर्चा करते हुए लोगों में देश के प्रति प्रेम और भक्ति का परिचय दिया है। यह सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं इसका मीनिंग आपको समझाती हूँ। इस कहानी में लेखक ने एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, एक सामान्य नागरिक जिसे लोग कैप्टन चश्मे वाला कहते हैं, इसके माध्यम से या इसके थ्रू बताया है कि देश के करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में, मतलब देश को आज़ादी दिलाने में बहुत योगदान दिया है। और ये भी बताया है कि एक ऑर्डिनरी आदमी में भी देश के लिए कितना प्रेम और भक्ति होती है। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बे में एक नगर पालिका थी। हवलदार साहब, जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर है, एक कस्बे से, कस्बा मतलब एक छोटा नगर, छोटा टाउन, तो वहां से उन्हें हर 15 दिन में कंपनी के काम से जाना पड़ता था। और उस नगर में एक नगर पालिका थी, मतलब म्युनिसिपैलिटी थी। उस नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। उस नगर पालिका में कोई ऑफिसर था, अधिकारी मतलब ऑफिसर था, तो उसने क्या किया, तो उसने जो मेन मार्केट था, मुख्य बाजार था, उस मेन मार्केट के चौराहे पे, चौराहे मतलब जहां 4 रोड आकर मिलते हैं, उस चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगवाई, एक स्टैचू लगवाया था जो संगमरमर का था। संगमरमर मतलब मार्बल। मूर्ति बहुत सुंदर तथा फौजी वर्दी में थी। केवल एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं। उनकी मूर्ति पर एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का काला चौड़ा फ्रेम पहना दिया गया था। बाजार के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाई हुई थी। हम जब भी नेताजी की मूर्ति देखते हैं, उनका स्टैचू देखते हैं, तो वो कैसे होता है, तो आंखों पर चश्मा होता है और वे फौजी वर्दी में होते हैं। तो मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी और फौजी वर्दी में भी थी, पर आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा था, लेकिन वो कैसा चश्मा था, तो जैसे लोग पहनते हैं वैसा था। वो संगमरमर का नहीं था, मतलब वो मार्बल का बनाया हुआ नहीं था। तो एक सचमुच का चश्मा नेताजी को पहनाया हुआ था। हवलदार साहब जब पहली बार कस्बे के चौराहे से गुजरे और पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने मूर्ति को देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा असली है। हवलदार साहब ने जब पहली बार देखा कि मूर्ति पर असली चश्मा लगाया हुआ है, तो उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आई, एक छोटी सी स्माइल आई। दूसरी बार जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। जब सेकेंड टाइम हवलदार साहब उस एरिया से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नेताजी को कोई और चश्मा पहनाया हुआ है। जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था वो चश्मा नहीं था, तो उनका चश्मा बदला हुआ था। जितनी बार भी वहां से गुजरते, हर बार चश्मा बदला रहता था। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार क्यों बदल जाता है। हवलदार साहब जब भी उस एरिया से गुजरते और नेताजी की मूर्ति देखते तो ये मांग करते कि नेताजी का चश्मा हर बार बदला हुआ होता था। हर बार उन्हें अलग टाइप का चश्मा पहनाया हुआ होता था। तो नेताजी ने वहां जो एक पान वाला था, जहां वे पान खाने रुकते थे और वहीं से वे मूर्ति देखते थे, तो उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा हर बार क्यों बदल जाता है। पान वाले ने हंसकर कहा, कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। पान वाले की बात सुन हवलदार साहब ने पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला
नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा हर बार क्यों बदल जाता है, तो पान वाले ने हंसकर कहा कि वो कोई कैप्टन चश्मे वाला है, वो बदलता है। इस पर हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्या चश्मे वाला नेताजी का साथी है, उनके साथ काम कर चुका है, या वो आजाद हिंद फौज का सिपाही है क्या? हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। वे आजाद हिंद फौज के फाउंडर थे। पान वाले ने अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा, साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। उन्हें पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। पान वाले ने अपने गंदे दांत दिखाते हुए कहा कि वो तो लंगड़ा है, मतलब वो हैंडीकैप्ड है, वो सीधे से चल नहीं सकता है और पागल भी है, और वो क्या फौज में जाएगा। तो जब पान वाले ने एक देशभक्त का, एक पेट्रियटिक आदमी का मजाक उड़ाया, तो ये बात हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने देखा कि कैप्टन चश्मे वाला बहुत ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए है। कैप्टन चश्मे वाला कैसा था, तो वो बिल्कुल बूढ़ा एजेड था और मरियल था, मतलब बिल्कुल स्लिम था, कमजोर था, और वो हैंडीकैप भी था, उसे चलते नहीं आता था, पर उसके सिर पर गांधी टोपी थी और आंखों पर चश्मा था। एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए गली गली चश्मे बेचता था। वह बहुत गरीब था, परंतु उसके मन में नेताजी के प्रति सम्मान भाव स्पष्ट दिखाई देता था। कैप्टन चश्मे वाला गली गली घूमकर चश्मे बेचता था। वह गरीब था, पर नेताजी के लिए उसके मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मों को भी देखते रहे। हवलदार साहब उस एरिया से 2 साल तक कंटिन्यूस जाते रहे और हर बार देखते कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदला हुआ होता है। एक बार उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा, तब उन्हें पता चला कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई है। एक बार हवलदार साहब ने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है, तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि आज चश्मा क्यों नहीं है। तब पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई है। 15 दिनों के बाद हवलदार साहब उसी कस्बे से फिर गुजरे। वह आज चौराहे पर नहीं रुकना चाहते थे, किंतु आदत से मजबूर उनकी नजर नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। फिर 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर उसी एरिया से जा रहे थे, पर उन्होंने सोचा था कि आज पान खाने के लिए नहीं रुकेंगे और मूर्ति पर नजर भी नहीं डालेंगे। लेकिन उन्हें मूर्ति देखने की इतनी आदत हो गई थी और उन्होंने मूर्ति की तरफ अनायास देखा। उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति की आंखों पर छोटा सा सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। सरकंडा एक पौधा होता है, तो एक पौधे से बना हुआ चश्मा नेताजी की मूर्ति की आंखों पर रखा हुआ था। हवलदार साहब भावुक थे, वो इमोशनल थे, और उस मूर्ति पर लगे चश्मे को देखकर उनकी आंखें भर आई। मूर्ति पर किसी बच्चे ने शायद सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था, तो ये देखकर नेताजी इमोशनल हो गए और उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और कहानी या कविता की समरी देखेंगे।